मुसलमान कहते हैं कि काफिर बुत परस्त होते हैं और काफिर बुत परस्त होते हैं, इसीलिए काफिरों को मार दो और इनके बुत तोड़ दो। इसीलिए औरंगजेब ने कई लाख मूर्तियां भगवान की तोड़ दी। उसी से प्रेरित होकर के एक राजा ने विवेकानंद जी से पूछा कि क्या इस पत्थर की मूर्ति में भगवान है? ये पीतल है, ये पत्थर है, ये कागज है, ये भगवान नहीं है, फिर तुम लोग क्यों मरे जाते हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा ऐसे तो कैसे समझाऊं, तो प्रैक्टिकली किया उन्होंने। और उन्होंने उस राजा के मंत्री से कहा कि ये जो तस्वीर लगी है ये किसकी है? हमारे राजा साहब की है गुरुदेव, उतारिए इसे। उतार दिया। फेंक दीजिए इसको, थूकिए इस पर, तोड़ दीजिए इसको, आग लगा दीजिए इसमें। क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव, ये हमारे राजा की तस्वीर, राजा तो बैठा है ना, ये तो कागज है, कागज में आग लगा रहे हो? कौन सा राजा में आग लगा रहे हो? नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं कर सकता। भले राजा वहां राजगद्दी पर बैठे, पर ये हमारे महाराज की तस्वीर है, मैं इसे तोड़ फोड़ नहीं सकता, मैं इसे आग नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे इसमें मेरे महाराज का होना दिखाई देता है। महाराज, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक कागज के टुकड़े को आपके मंत्री ने आग नहीं लगाई, इसे फेंका नहीं, इसे फाड़ा नहीं, इसे तोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे उसमें आपकी मूरत दिखाई दे रही है। ये पीतल नहीं है महाराज, ये पत्थर नहीं है, इसमें हमें हमारा भगवान दिखाई दे रहा है, इसमें हमें हमारा परमात्मा दिखाई दे रहा है। ये पीतल नहीं है, ये हमारा सर्वस्व है। तुझे देख देख जीना, उसकी छवि देख देख कर तो हम जिंदा रहते हैं। एक महात्मा के लड्डू गोपाल ट्रेन में रह गए। अब तो वो महात्मा रोए सो रोए, खाना नहीं खाया, पागल हो गया। मेरे भगवान, दूसरी मूर्ति ले लेना गुरुजी, अब तो वो ट्रेन गई, कहाँ की कहाँ पहुंच गई होगी। नहीं भैया, कुछ भी करो, मुझे तो, मैं तो उनके बिना जी नहीं सकता। गजब देखो, साधन नहीं था, पैदल चल दिए, दूर वहां पहुंचे स्टेशन पे वापस, पता चला कि ट्रेन तो अभी गई नहीं है। स्टेशन मास्टर ने बताया कोई खराबी आ गई है, दूसरा इंजन आ रहा है, ट्रेन तो जा ही नहीं। महात्मा गए, अपनी सीट पे से ठाकुर जी को लिया, छाती से लगाया, पता चला ट्रेन का फॉल्ट ठीक हो गया, ट्रेन चल दी। तो तुझे देख देख जीना, उसको देख के तो हम जिंदा रहते हैं। वो पीतल नहीं है हमारे लिए, कोई पत्थर कह दे तो हम उसकी जान ले लें। कैसे कह दिए तूने हमारे भगवान को, ये पत्थर नहीं है, ये हमारा प्राण है, ये हमारा सब कुछ है। एक सेकंड में अपने आप को मिट्टी में मिला सकते हैं, पर इसको कुछ नहीं होने दे सकते, उसको कुछ नहीं होने दे सकते। 500 वर्ष बीत गए, राम मंदिर के लिए जानते हो कितने लोग मरे हैं? राजा राम सरकार आज भी ओरछा में विराजमान है। अयोध्या में उसी जगह राम मंदिर बनेगा, इसके लिए कई लाख लोगों ने अपने प्राण दे दिए कि हमारे राम वहीं विराजमान होंगे जहां वो विराजमान होते थे। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसको कैसे हम कहें? तो एक जो चिन्ह बनाया,
एक जो रूप बनाया उसको कहा शिवलिंग। पूरे ब्रह्मांड में ये अरूप है और ये एक अरूप का रूप है जिसे हम कहते हैं शिवलिंग। ये जननेंद्रिय का चिन्ह नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जलेरी स्त्री की जननेंद्रिय है और जो इस पे रखा हुआ लिंग है ये पुरुष की जननेंद्रिय है, ये मूर्ख हैं, ये पापी हैं, ये पाखंडी हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड का एक आधार बनाया गया और उस पूरे ब्रह्मांड का एक आधार बनाकर वो जो अनंत है लेकिन उसकी कोई सीमाएं नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको अगर हम एक, क्योंकि जहां से आरंभ करते हैं वो वहीं जाकर के पूरा हो जाता है, मैं उसको एक करूं तो वो जैसा बनता है वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है। सूर्य ससा